कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी एक्सरसाइज है 5.1। ठीक है बच्चों, उसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के बाद मैं आपको फर्स्ट पार्ट जो है वो बताने वाला हूं। ठीक है, अब चलिए मैं पढ़ देता हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। एनसीईआरटी की बुक में चार जो है वो केस दे रखे हैं। ठीक है, एक एक पार्ट करके, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, इस तरीके से दे रखा है। ये कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या एपी होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो होगा तो क्यों होगा। तो यहां पे मैं पहले आप लोगों को ये बताता हूं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे क्या कहते हैं बताएंगे कि ये एपी में है या नहीं है। मान लो एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी है या टैक्सी है जो भी, ठीक। अब वो क्या करती है, जब इंसान उस पे जाता है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो कहती है कि आपको फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपए देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, उसके बाद जब 1 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, जब दूसरा किलोमीटर आया तो दूसरे किलोमीटर के लिए क्या करेगी, दूसरे किलोमीटर के लिए कह रही है कि ये 15 और इसमें 8 जो है वो जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 हो जाएगा सेकंड किलोमीटर के लिए। ठीक है, अच्छा जब ये थर्ड किलोमीटर पे चलेगी, ये क्या हो गया, ये हो गया फेयर। सारे जो है वो क्या है, फेयर है, किराया है ये। ठीक, अब 3 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, देखो 2 किलोमीटर के लिए 23 रुपए हो गया था। अब यहां पे फिर इसमें 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 31 हो जाएगा। 4 किलोमीटर के लिए तो 31 प्लस 8, क्योंकि देखो हर किलोमीटर में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो कितना हो गया, ये 39 हो गया। तो पहला इसका एपी का, इसका जो सीक्वेंस है वो कैसे बनेगा, सीक्वेंस बनेगा 15, 23, 31, 39। ठीक है, अब ये एपी में है या नहीं है, मैंने बताया था ना, ये क्या A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब देखो A4 को A3 से मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ गया। A3 को मैं A2 से माइनस कर दूंगा तो कितना आ रहा है, 8 आ जाएगा। 31 में से 23 जाएगा तो 8 आ जाएगा। और A2 को जब मैं माइनस कर दूंगा A1 से तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पर भी 8 आ जाएगा। तो देखो जितने भी इसके कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है वो इस टर्म्स में जो भी इसका सीक्वेंस है उसमें सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, 8 इसमें भी आ रहा है, 8 इसमें आ रहा है, 8 इसमें भी आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा। सो इट इज इन एपी, ये जो है वो एपी में होगा। आप लोगों को मैंने रीजन बता दिया है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस, डी लिख देता हूं। ठीक है, डी इज सेम। आया समझ में बच्चों। तो ये वाला जो है वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हमारा पहला पार्ट जो है वो किसमें है, एपी में है, क्योंकि हमने यहाँ पे सारी चीजें जो है वो देख ली, सारा केस देख लिया। अब अगला पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में जो है वो क्या बोल रहा है, इसमें ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट दैट टाइम। इसमें ये कह रहा है कि जो सिलेंडर है
उसमें जो आपका क्या कहते हैं एयर है, ठीक है, वो रिमूव हो रही है। ठीक है, कितनी रिमूव हो रही है? 1/4 रिमूव हो रही है। देखो इसमें मान तो कोई भी सकता था नंबर, लेकिन सबसे अच्छा जो नंबर मुझे लग रहा है यहां पे लिख देना, लेट्स वॉल्यूम ऑफ एयर सिलेंडर। ठीक है, यहां पे मैं क्या मान लेता हूं 64। अब ये कह रहा है कि जो 64 है, ठीक है, 100 भी मान सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होगा, वो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो 64 नंबर जो है वो अच्छा है, इसका आराम से क्या कहते हैं आपका कैलकुलेशन भी जल्दी हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पे 1/4 निकालना है। तो एक बात बताओ, 64 का 1/4 कितना होगा? 1/4 ऐसे निकालेंगे, 64 1/4। ठीक है, यहां से ये कर दिया, कितना हो गया? 16 हो गया। अच्छा, 16 जो है वो इसमें से निकाल लिया। अब यहां पे कुछ बचेगा, कितना वॉल्यूम बचेगा? 64 और 16 को माइनस कर दूंगा मैं, तो यहां पे 48 बचेगा। ठीक है, अब क्या करो, 48 का 1/4 निकालो, इसको और इसको काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहां पे 48 बचा। अब 48 के बाद 1/4 मैंने निकाल दिया तो कितना हो गया? यहां पे 12 बचा। ठीक है, तो अब यहां पे मैं इसको माइनस कर दूंगा तो 48 माइनस 12 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, 36 हो गया। ठीक है, अब 36 वॉल्यूम बच रहा है। ठीक है, अब इसमें भी मैं क्या करूंगा? 1/4 निकाल दूंगा। 36 का 1/4 कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, 36 लिया मैंने, यहां पे फिर क्या करा? 9 से माइनस करा, कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। हैं, अब 27 के बाद मैं क्या करूंगा? इससे ही पता चल जाएगा कि मेरे एपी जो है वो एपी में है या नहीं है। देखो यहां पे ये कितना हो गया? 48 हो गया, ये कितना हो गया? 36 हो गया, और ये वाला कितना हो गया? 27 हो गया। और सबसे पहले मेरा कितना था? सबसे पहले मेरा 64 था। ठीक, तो मैं यहां पे देखो घटा, तो ये वाला जो सीक्वेंस है यहां पे इतना आ गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में पहले यहां पे थोड़ा रफ कर देता हूं, फिर आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं 1/4 करके मैं निकालता गया। ठीक है ना, सीक्वेंस क्या हो गया इसका? देखो पहला सीक्वेंस जो है वो एपी जो बनेगी तो कितना हो जाएगा? 64, दूसरा बनेगा 48, और तीसरा बनेगा 36, और चौथा बनेगा 27। इस तरीके से एपी चल रही है। तो देखो A2 को जब मैं A1 से माइनस कर दूंगा, तो A2 को जब मैंने A1 से माइनस कर दिया तो यहां पे माइनस का 16 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, A2 को A1 से माइनस कर दिया, माइनस 16 हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं? A3 को माइनस करता हूं A2 से, तो कितना हो जाएगा? 36 और 36 को माइनस करना है 48 से, तो यहां पे बेसिकली क्या हो जाएगा? वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। इसी से माइनस कर लेता हूं, कितना हो गया? 2 हो गया यहां पर, और ये 1 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, माइनस का रहेगा, लेकिन अब देखो ये 16 है और ये -12 हो गया। तो जब -12 हो गया तो बात ही खत्म हो गई यहां पर। अभी आगे बढ़ा करके भी मैं क्या करूंगा इसमें? ठीक है, ये एपी में क्या है? एपी में नहीं है ये। ठीक है, सो it is not in AP because common difference is not same और constant। ठीक है, सेम नहीं है कॉमन डिफरेंस, तो जब सेम नहीं है तो मामला यही जो है वो खत्म, फिनिश, खलास। समझ में आया ना? यही हो जाएगा, तो ये एपी में नहीं है। चलो उसके बाद जो है वो हम लोग थर्ड पार्ट कर लेते हैं।
पार्ट जो है वो देख लेते हैं। इसमें थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखो क्या कह रहा है ये, पहले जैसे कुआं अगर कोई खोद रहा है, ठीक है, कुआं अगर मुझे खोदना है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि शुरू का जो 1 मीटर वाला एरिया है, ठीक है, 1 मीटर वाला एरिया है, उसको खोदने के लिए अगर उसे खोदेंगे हम लोग तो पहला चार्ज कितना लगेगा, 150 रुपीज लगेगा, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर दूसरा क्या कहते हैं मीटर खोदोगे उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो है वो 150 रुपए तो फर्स्ट वाले में थे, लेकिन फिर 50 रुपए जो है वो राइज होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो जब मैं दूसरे मीटर पे आऊंगा तो यहां पे कितना हो चुका होगा, यहां पे 200 हो जाएगा, क्योंकि ये 150 था तो उसमें 50 रुपए बढ़ जाएगा तो 200 हो गया, ठीक है। फिर तीसरा मीटर खोदूंगा, ठीक है, कुआं खोदेगा लेबर, तो उसके बाद जो है वो तीसरा मीटर जो होगा उसमें भी 50 रुपए बढ़ जाएंगे, तो 200 रुपए तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। और इसी से तरीके से ये लोग ये जो है वो चलता रहेगा। अब कितना क्या कहते हैं अंदर तक कुआं खोदना है, अब कब कुएं से क्या कहते हैं खोद करके पानी निकलेगा ये तो पता नहीं, ठीक है ना। लेकिन शुरू का जो इनिशियल कंडीशन है वो ये बता रखा है। चलो चौथे वाले का भी देख लेते हैं। लोग चौथे वाले की जगह नहीं बन रही, लेकिन कोई बात नहीं, खोद ही देते हैं, ठीक है। 4 मीटर हो गया, 4 मीटर में ये जो है वो कितना लेगा, ये जो है वो देखो 300 लेने लगेगा। पहले वाले में 150, दूसरे में 200 और 50 रुपए जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, यहां पे लिख दो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर के लिए, ठीक है, कितना पैसा ले रही है खोदने का, 150 रुपए। और उस तरीके से हमने जो है वो, ठीक है, और 50 रुपीज फॉर सब्सिक्वेंट फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है। डिगिंग चार्ज लिख देता हूं, जैसे जैसे करके 1 मीटर खोदने के बाद जब दूसरा मीटर खोदेगा तो उसमें 50 रुपए बढ़ जाएंगे, तीसरे में जो भी होगा फिर उसमें ज्यादा 50 रुपए बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से मैंने यहां पे बता दिया। तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा 150, 200, 250, 300, ठीक है। अब देखो इसको क्या कहते हैं, A1 मान लो, इसको A2 मान लो, इसको A3 मान लो, इसको A4 मान लो। अब A2 को चलो सबसे शुरू से इससे करते हैं। A4 को मैं माइनस कर दूं A3 से, कितना आ जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा। A3 को A2 से माइनस कर दूंगा, A3 है ये, ठीक है, A3 तो कितना हो जाएगा, 250 को 200 से माइनस कर दूंगा तो 50 रुपए बचेगा। और फिर क्या होगा, A2 को A1 से मैं जब माइनस कर दूंगा तब भी 50 रुपए बचेगा। बहुत नाइंसाफी है, समझ में आया ना। तो ये तीनों कंडीशन में 50-50 रुपए जो है वो बचेंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, इज सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो समझ जाओ क्या है, एपी में, ठीक है। तो यहां पे लिख दूंगा, इसको मिटा करके यहां पर लिख देते हैं, सो इट इज इन एपी बिकॉज कॉमन
डिफरेंस इज सेम, सेम है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है। तो ये थर्ड पार्ट भी जो है मैंने बच्चों आप लोगों को बता दिया है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, जो है वो पार्ट में बात करते हैं, इस पे भी कुछ विचार करते हैं। ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखो ये कह रहा है कि 10,000 रुपए जमा कर देना है, और 10,000 रुपए जमा करने के बाद हर साल का जो ब्याज होगा उसमें 8%, ठीक है, जुड़ता जाएगा। तो क्या वो एपी है या नहीं है? तो देखो इसमें होगा क्या कि कभी भी हम बैंक जाते हैं, ठीक है, कोई भी एफडी वगैरह करने के लिए, तो पहले तो आप उसको नॉर्मल अमाउंट दोगे, ठीक है, जो आपका स्टार्ट एट 10,000, ठीक है। वो जब स्टार्ट होगा तो 10,000 रुपए स्टार्ट होगा, ठीक है। अब 10,000 रुपए जब जमा कर दोगे तब 8% लगेगा उसके एक साल कंप्लीट होने पे, ठीक है। एक साल जब कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको 8% का चार्ज मिलेगा, ठीक है, अमाउंट मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा? फर्स्ट ईयर के लिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। वैसे तो तुम्हें ऐसे सिंपल तरीके से बता दूंगा, लेकिन फॉर्मूले पे देख लो क्या होता है। ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100, और ये कितना होता है एन, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहा हूं। तो यहां पे अमाउंट तो मुझे निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, जो हम जमा करते हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है, ठीक है। 10,000 8% है, 8% के हिसाब से यहां पे एक साल के लिए। अब क्या होगा, इसका मैं एलसीएम लूंगा यहां पे, तो एलसीएम लूंगा तो ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ये समझ गए होगे तुम, इतना मुश्किल नहीं है स्टेप ये, ठीक है। क्यों, जब मैंने यहाँ पे 100 लिया तो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा कि 100 जुड़ा है, तो यहाँ पे 100 हो गया, और इस 100 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 100 हो गया, और यहाँ पे 8 जुड़ गया इसके साथ तो 108 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करो, 2 0 से 2 0 को काट दो तो कितना हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट जो है वो बन जाएगा 108, और 2 0 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो देखो कितना बन गया। दूसरे पहले साल में फिर कितना बनेगा, पहला साल जब कंप्लीट हो जाएगा तो 10,800 रुपए, यानी कि 800 रुपए की उसकी कमाई हो। ये तो बता दिया कि फर्स्ट ईयर के लिए इसका हो जाएगा 10,800 हो जाएगा, ठीक है। 10,800 हो जाएगा। लेकिन अब सेकंड ईयर के लिए क्या करेंगे, देखो सेकंड ईयर के लिए क्या करना, यहां पर वही ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 एन, ठीक है, अमाउंट। अब देखो मेरे यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो मेरा 10,000 रहेगा, ठीक है। और ये मैं 2 साल के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना, सेकेंड 2 साल के लिए। तो 1 प्लस 8% के हिसाब से 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो गया, ये हो गया 108 अपॉन 100 पावर 2। अब यहां पे क्या होगा, 10,000 तो ये रहा, 108, जब पावर 2 रहेगी तो 2 बार लिख देते हैं, ये काट दो, ये और ये काट दो, तो ये तो तुम्हारा खत्म ही हो गया, ठीक है। तो यहां पर सेकेंड ईयर के लिए क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करके देखता हूं, 108 108 8 8 जा 64, एट एट जा हो गया आपका 64 का 6 आ गया, यहाँ पे 6 उतार देना, 8 1 जा 8 हो गया, यहाँ पे 0 0 0 ही आ जाएगा,
यहाँ पे 801 आ जाएगा, 4 6 8 8 16 का 1, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के लिए 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इसका बनेगा 11,600, ठीक है, 64, ठीक है, 64। अच्छा, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, इसका जो सीक्वेंस है वो उतार लेता हूं अब, ठीक है। पहले स्टार्टिंग के लिए 10,000 हो गया, ठीक है, 10,000 लिख दिया मैंने। फिर दूसरा वाला जो हुआ वो कितना हुआ, 10,800 हो गया, ठीक है। उसके बाद जब दूसरे साल के लिए, ठीक है, अब देखो इसको मैं इससे माइनस कर दूंगा। ये क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A2 को A1 से माइनस कर दूंगा तो बचेगा 800, और A3 को A2 से माइनस करूंगा। अब देखो इसको माइनस करने से अगर 800 आ गया तो समझ जाना कि ठीक है, लेकिन अगर 800 नहीं आया तो इसका मतलब ये जो है वो फोर्थ पार्ट जो है वो AP में नहीं है। वैसे तो दिखने से ही लग रहा है कि नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एक बार माइनस करके देख लेते हैं। 11664 10800। अब यहां पे कितना हो गया, यहां पे 4 को 0 से वो माइनस कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, 6 में से 0 चला जाएगा तो 6 बचेगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये बच गया यहाँ पे 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, मतलब खत्म हो गया मामला, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 864 हो गया बच्चों, जो कि हमें ये बताता है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस जो है वो नॉट सेम। तो इससे ये पता चल गया, सो इट इज नॉट इन AP। तो ये AP में नहीं है बच्चों। तो ये पार्ट भी मैंने बच्चों आप लोगों को करा दिया है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो गया है पूरा का पूरा पार्ट्स के साथ। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद जो है वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से मुलाकात होगी।